पंगत। आजकल तो बफेट सिस्टम चल गए हैं, लेकिन हम कुछ साल पीछे जाएं जब बफेट सिस्टम नहीं आया था तो पंगत चलती थी। और पंगत में खाना खाने का अपना एक अलग मजा था। और जब खाना खाते थे तो बहुत सी चीजें हमारे साथ घटती थी। रायता फैल गया या रायता फैला दिया या रायता फैलाना, ये कहावत जो है वो पंगत से ही निकली हुई है, क्योंकि बफेट सिस्टम में तो रायता फैलता है। और जब पंगत बैठती थी ना तो एक ही लाइन में 4-5 लोगों के दोने फटे मिलते थे और रायता फैलता ही फैलता था। पंगत में बैठकर खाना खाने का अलग मजा था। आपकी पत्तल में वह चीज हमेशा गायब रहती थी जो आपको चाहिए रहती। जैसे सब्जी नहीं है तो कि भाई साहब सब्जी ला देना, तो वो पूड़ी वाला आ गया, वो सेव वाला आ गया, वो नुक्ती वाला आ गया। 4-5 आदमी निकल जाते थे तब जाके चौथी बार सब्जी आती थी। वो होता है पंगत में। पंगत में खाना खाने के लिए किसी भी तरह की पार्टी वेयर की जरूरत नहीं होती है। अपना पेंट ढीला करो, जींस का बटन खोलो या पजामे का नाड़ा ढीला कराओ, खेल जाओ। पंगत में जीतने वाले का आधा ध्यान अपने चप्पल जूतों पर रहता है, यार वो पहन के नहीं चला जाता। पंगत में परोसी गई मिठाई में से जो सबसे खास होती है, मान लो पंगत में जो मिठाई परोसी गई उसमें सबसे खास होती है, खासतौर से गुलाब जामुन ही होता था। और वो हमको मालूम रहता था कि वो एक ही बार मिलना है, तो उसको अलग से रखते थे और बाकी चीजें खाते रहते थे। वो गुलाब जामुन सबसे आखिरी में निपटाएगा आदमी। ये 80% लोग करते थे कि गुलाब जामुन आखिरी में खाना है, क्योंकि एक ही पीस में। आज मिनरल वाटर और आरओ का पानी पीने वाले पंगत में बैठ के सबने टैंकर का पानी पिया है, मुंह लगा के। और नहीं तो वो जो बाल्टी में भर के लाते थे वो भी टैंकर के पानी रहता था। उन्हें मालूम है ये टैंकर का पानी है। आज बड़ी बातें बहुत होने लग गई है कि यार मिनरल है कि नहीं, आपसे मंगाया पानी। पहले पंगत में ऐसा कुछ नहीं होता। आज शादी में साफ प्लेट को भी दिखा दिखा के पहले पेपर नेपकिन से साफ करते हैं। ये वही लोग हैं जो पंगत में बैठते थे, पानी के 4 छींटे मार के दोनों पत्तल ऐसे हिला के और साफ करके बैठ जाते थे। आज शादी में बड़े साहब दिखा दिखा के नेपकिन से साफ कर रहे हैं। पंगत में बैठने की जगह न मिलने पर जो लोग कहते हैं ना, अरे चलो ठीक है दूसरी पंगत में बैठ जाएंगे आराम से, वो पंगत उठने से पहले ही जाके खड़े हो जाते हैं। इतना धैर्य नहीं रखता जितना धैर्यवान वो अपने आप को बन के बताते हैं। पंगत में टेंट हाउस के गिलास, पानी पीने के लिए टेंट हाउस के गिलास लगते थे और वो पीछे बारनेस की या वो उसकी नीली हरी रंगी टिपकी लगी रहती थी उनके पीछे। और वो गिलास आज भी घरों में, अधिकतर घरों में अभी भी एक आध टेंट का गिलास आपको स्टील का मिल जाएगा। पंगत में अपनी पत्तल से ज्यादा दूसरे की पत्तल पे ध्यान देते थे कि यार इसके वो आइटम अगर अपने में नहीं आए हैं तो मतलब अभी शुरू नहीं करना है। शुरू करने का भी इंतजार करा जाता था। और जैसे सारे आइटम लग गए, फिर है ना उसके घर वाले का मुंडा देखते थे कि भैया इनमें से जो समझदार आदमी है, फिर वो एक आता था, वो कहता था हाथ जोड़ के शुरू करो साहब। तो बचपन में पंगत में परोसने का भी बहुत शौक था। और बच्चों को, या जैसे हम तो बच्चे ही थे उस टाइम, तो हमको परोसने के लिए सिर्फ नमक मिलता था। उसका जाओ बेटा तुम नमक पर, हम नमक पर परस के ही खुश रहते थे। महिलाएं अपने बच्चों को साथ ले जाती हैं पंगत में खाना खिलाने। हम भी हमारी मम्मी के साथ जाते थे और पंगत में खाना खाते थे। तो जैसे बच्चा बगल में बैठा है और दोनों पत्तल वाला बांटने आएगा तो उससे कहेंगे भैया इसको भी पत्तल लगा दो, अपने हाथ से खा लेता है भैया, ये इसको लगा दो पत्तल। फिर वो परोसने वाले आएंगे, भैया इसमें ये मिर्ची नहीं खा पाएगा, इसको सब्जी मत दो, आप तो नुक्ती सेव दे दो। क्यों भैया नुक्ती सेव खा लेगा? नहीं, हाँ नुक्ती सेव खा लेगा, सब्जी मत दो। फिर है नहीं वो भैया है नहीं खाएगा वही पूड़ी, वो उधर देखेगा और उसकी माँ उसमें से आलू निकाल के और उसमें से मिर्ची निकाल के और वो पूड़ी खिलाएगी। और फिर वो सामने वाली जो देख रही है कि इनने पहले तो की थी कि हाथ से नहीं खाता है, तो उससे क्या करे दीदी अपने हाथ से खाना सीखा ही नहीं उसने अभी तक, सिखा रही हूँ। ले भैया अपने हाथ से खा, नुक्ती अपने हाथ से खा, ये पूरी मम्मा खिला देगी। ऐसा चलता है भाई।
और बाद में जो वो भैयू का जो गुलाब जामुन रहते हैं, वो जो दो रखवाली होते हैं उनने की बच्चा है भाई, 2 गुलाब जामुन रख दो, वो बाद में फिर मेदारी निपटा दी। पंगत में कई अभागे ऐसे होते हैं कि सब्जी पूड़ी की लाइन इधर से चालू हो या इधर से चालू हो, उनके पास आते आते खत्म। कोई भी आइटम आ रहा है उनके पास आते आते खत्म। कई अभागे ऐसे होते हैं। आज मृत्यु भोज लगभग खत्म हो गया है, लेकिन पहले मृत्यु भोज में लोग सपरिवार जाया करते थे, पूरे परिवार के साथ घूमने जाते थे। युवाओं की टोलियां मृत्यु भोज में खाना खाने जाती थी, तो वो सबसे बुजुर्ग आदमी देखते थे ना कि उनके परिवार में सबसे बुजुर्ग आदमी कौन है, तो बस यही है डाल पर, अगली बार यही बाबूजी खाना खिलाएंगे। पंगत में एक ही तरह का मेन्यू चलता है, सेव, नुक्ती, बालूशाही, खोपरा पाक और ज्यादा हो गया तो गुलाब जामुन। और गर्मी का सीजन रहे तो गुलाब जामुन कट करके श्रीखंड में मिल जाया करता था। अच्छा, मृत्यु भोज में जब खाना खाने जाते थे तो पहले बामनों को जिमाते थे, तो लोग खड़े होकर इंतजार भी करते थे कि बामन जी मिले। तो जैसे 1-2 बामन लोटा लेके बाहर निकलते हुए दिखते थे कि जी मिलिया, खड़ा हो यार, शुरू होगा, मैं भी टाइम नहीं है यार, जल्दी हम भी जाएंगे। तो बामन लोग बड़ा तड़पाते थे मृत्यु भोज में दूसरी पंक्ति वाले, और अपना जो परोसगारी करते हैं उनका भी सिस्टम अलग रहता था। तो पेंट चढ़ा के और किन लेते थे कि ये तो समझदार जो रहते थे कि भैया खोपरा पाक, मेन मिठाई रहती थी कि खोपरा पाक ये, गुलाब जामुन तुम ले जाओगे और नुक्ती से वो ये ले जाएंगे, और भैया नुक्ती तो 2-2 बार चलना दो, 2 बार सेव ले आओ, 1 बार खोपरा पाक जाएगा, 1 बार बालूशाही जाएगी, और गुलाब जामुन तो 1 बार जाना ही है, क्योंकि कोई ज्यादा जिद करे कि कहीं का जो अड़ी जाए कि यार मीठा तो लाओ यार, तुमने 1 बार खोपरा पाक चलो। जब खोपरा पाक भी ऐसी मिठाई रहती है जो कम खाने में आती है, बालूशाही भी कम खाने में आती है। लोग खिलाते दिल से थे पर दिमाग भी लगाते थे, क्योंकि लोग भी दिल से ही खाते थे। पंगत में जो उनने अपना बेल्ट ढीला करके जो आदमी बैठता था और जो वो ठूसना चालू करता था तो हपा हपा लेता था। अच्छा, पंगत में एक नियम आप और देखना कि एक साथ सब खाने बैठते हैं और एक ही साथ सब उठते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन भी जमाना पड़ता है, ये जमाया नहीं। जैसे देख लो कि सारे सामान लग गए, तो सामने वाले की पत्तल में देख लो आप पहले कि उसके सारे सामान लग गए, तो ध्यान रखो कि चालू नहीं करवा दे कोई। जैसे कोई चालू करवाने आया तो भैया रुक जाओ यार, अभी आइटम पूरे नहीं हो गए यार, अभी जो खोपरा पाक नहीं आया इसमें, क्या हो वैसा लगवा दे। भैया ध्यान रखते थे उसका कि ऐसा नहीं हो कि पहले चालू करा दे, उनका हो गया तो वो खा के उठ जाए। क्योंकि होता क्या है कि वो अगर सब उठ गए तो फिर वो जिसके पेट नहीं भरा उसको भी बेचारे को उठना पड़ता था, और उसमें यही रहता था। अब जैसे खाना खा रहे, अब किसी ने 3 पूड़ी खाई तो खा के भैया तू बैठा रहे, उठना मत, क्योंकि तेरे चक्कर में दूसरे को उठना पड़ेगा। तो कई लोग ऐसे होते थे कि हाथ धो के भी बैठे रहते थे कि नहीं यार सब खा लें फिर उठेंगे। ये बड़ी तमीज वाली बात थी कि भैया दूसरे को तो पेट भर खा लेना, तू घर से खा के आया होगा तो क्या हुआ, हमने तो नहीं खाया, नहीं खाना। अच्छा, ये हुई पंगत की बातें। आपको ऐसी और भी रोचक बातें आपके सामने हमेशा PRN वेब टीवी लाता रहेगा। आप लोगों से निवेदन है कि अपने शहर के PRN वेब टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो इसे लाइक जरूर करें। और आप लोगों को एक बात और बता दूं कि सब्सक्राइब करने का पैसा ही लगता। कई लोग नहीं सोचते सब्सक्राइब करेंगे तो पैसा लड़ जाएगा, कट जाएगा। मैंने नहीं कह रहा कि आप लोगों को ज्ञान नहीं है, पर कुछ लोगों का अगर इस तरह का डाउट रहता है, मेरे को मिले हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ यार सब्सक्राइब करो तो कहीं पैसा वैसा तो नहीं कट जाए। तो पैसा तो नहीं कटे लेकिन हमें मिल जाएगा, तो हम गरीबों का भला करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक तो करते ही रहना।